हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रश्न बैंक 2021-22 अंग्रेजी विषय है कक्षा 11वीं की प्रश्न बैंक हमारे चैनल के माध्यम से हम कंप्लीट कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में मैं आंसर पैसेज फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करवा चुका हूं। आंसर पैसेज आपको 10 नंबर का आता है, एक आंसर पैसेज करना होता है सेक्शन ए में, और आज के वीडियो में हम करने वाले हैं आंसर पैसेज नंबर 4। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट, ताकि आपको इस प्रकार के सारे वीडियो आसानी से मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पैसेज है, पैसेज नंबर 4, ये नीरज चोपड़ा के बारे में। और नीरज चोपड़ा अभी हमने देखा था कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट हैं, यानी कि उन्होंने गोल्ड जीता है। जैवलिन भाला फेंकने वाली जो प्रतियोगिता होती है, जैसे हमारे यहाँ पर भाला कहते हैं उसको ओलंपिक में जैवलिन कहा जाता है। जैवलिन को उन्होंने जो है फेंका था और रिकॉर्ड बनाया था और गोल्ड मेडल जीता था भारत के लिए। उसी के बारे में पैसेज है, तो पढ़ लेते हैं। नीरज चोपड़ा डिड नॉट जस्ट विन अ गोल्ड मेडल। नीरज चोपड़ा ने अभी सिर्फ गोल्ड मेडल ही नहीं जीता। फ्लिंगिंग द जैवलिन स्टैगरिंग 87.58 मीटर टू टॉप द चार्ट्स इन टोक्यो। फ्लिंगिंग का अर्थ होता है कि उन्होंने जो है भाले को यानी कि जैवलिन को फ्लिंगिंग किया। फ्लिंगिंग यानी उसके ऊपर टूट पड़े, पूरी ताकत से उसको फेंका। और स्टैगरिंग किया। स्टैगरिंग का अर्थ होता है कि सभी को चौंका दिया। 87.58 मीटर है ना दूर उन्होंने जैवलिन को फेंका और चार्ट में सबसे ऊपर रहे टोक्यो में। बट वोल्टेड हिमसेल्फ इनटू हिस्ट्री बुक्स, यानी कि उन्होंने ना सिर्फ भाले को इतनी दूर फेंका बल्कि इतिहास की किताब में अपने नाम को भी जड़ दिया, अपने नाम को भी सुशोभित कर दिया। वोल्टेड का अर्थ होता है जड़ना, है ना, किसी भी चीज में चार चांद लगा देना। It would go down to that as the most historic of medals in India's Olympic history। और यहाँ भारत की ओलंपिक हिस्ट्री में ये जो उन्होंने मेडल जीता वो तारीख तक, यानी कि एक तारीख के रूप में बिल्कुल, है ना, लिखा जा चुका है स्वर्ण अक्षरों से। Perhaps the most historic in the nation's sporting history। शायद भारत यानी कि जो हमारा देश है उसकी स्पोर्टिंग हिस्ट्री यानी कि खेल के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक पल, सबसे ऐतिहासिक तारीख बन गई है। द गोल्ड अ हिस्टोरिक फर्स्ट फॉर द कंट्री इन ट्रैक एंड फील्ड। और ये जो गोल्ड जीता ये देश के, है ना, मतलब देश का जो खेल का इतिहास है ना, उसमें पहला गोल्ड है जो ट्रैक एंड फील्ड के द्वारा जीता गया। ट्रैक एंड फील्ड का अर्थ ये होता है कि जैसे दौड़ हो गई, है ना, या जैसे हमारा जेवलिन फेंकना होगा, ये ट्रैक एंड फील्ड खेल कहलाता है। अभिनव बिंद्रा ने भी जीता था, लेकिन उन्होंने शूटिंग में जीता था, है ना, और हॉकी में हमारे पास गोल्ड आए हैं, लेकिन ट्रैक एंड फील्ड में पहला गोल्ड हमारे पास आया है। द सेकेंड फॉर एन इंडिविजुअल एवर। और किसी व्यक्तिगत रूप से दूसरा स्वर्ण हमारे पास है। पहला स्वर्ण अभिनव बिंद्रा ने और दूसरा स्वर्ण आया है व्यक्तिगत रूप से। एंड द फर्स्ट सिंस अभिनव बिंद्रास इन 2008। और अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड जीता था, उसके बाद में ये दोबारा पहला मौका हमारे पास आया, यानी कि 2008 से लेकर, है ना, अब हमने वापस जाके गोल्ड जीता है। वुड ऑल्सो इंश्योर इंडिया रिचेस्ट एवर टैली 7। और इसने भारत के पास जो गोल्ड है उनकी संख्या बढ़ाकर 7 कर दी है। मच बिफोर ही वोन द कंट्रीज फर्स्ट एवर ट्रैक एंड फील्ड मेडल दे यूज्ड टू कॉल नीरज द विलेज सरपंच हेडमैन इन खांद्रा। यानी कि मच बिफोर ही वोन कंट्रीज फर्स्ट एवर ट्रैक एंड फील्ड मेडल, यानी उन्होंने देश के लिए पहला ट्रैक एंड फील्ड मेडल जीता। उसके पीछे बहुत सारी चीजें, मच यानी कि बहुत ज्यादा चीजें हैं। खांद्रा गांव में वो रहते थे। खांद्रा गांव हरियाणा के पानीपत में है, और वहां पर उनको किस नाम से जो है बुलाते थे, उनको सरपंच कहते थे। क्या बोलते थे? सरपंच। इनका नाम क्या रख दिया था लड़कों ने? सरपंच रख दिया था, हेडमैन रख दिया था। नियर पानीपत के पास में खांद्रा गांव है, वहां पे वो रहते थे और उनको सरपंच कहा जाता था। What started as a joke turned out prophetic। और लोग इस तरह से जोक बनाते थे और वो जोक एक दिन क्या बन गया? भविष्यवाणी बन गया। मतलब वो वाकई में गांव के, है ना, सरपंच जैसा काम उन्होंने कर दिया, हेडमैन का काम कर दिया, है ना, मतलब गांव के सबसे वरिष्ठ व्यक्ति वो बन गए। आगे बढ़ते हैं, उनके बारे में कुछ, है ना, क्या लिखा है। ग्रोविंग अप एट खांद्रा विलेज।
खांद्रा विलेज में, खांद्रा गांव में बढ़ते हुए आगे मतलब जो है वो बढ़ रहे थे, पढ़ाई भी कर रहे थे। नियर पानीपत नीरज वाज एन ओवरवेट एंड रेस्टलेस किड मोस्ट ऑफ द टाइम। नीरज कैसे लड़के थे? ओवरवेट थे। ओवरवेट यानी कि उनका वजन बहुत ज्यादा था और बहुत ही रेस्टलेट किड थे। रेस्टलेस यानी कि बहुत ही चंचल, है ना, कभी भी रेस्ट नहीं करते थे, हमेशा, है ना, मस्ती मजाक मस्ती किए ही करते थे। ऐसे वो बच्चे थे हर समय। Since they wanted to keep him occupied, his father farmer took him to the शिवाजी स्टेडियम। Since यानी कि चूंकि उनके पिताजी जो एक किसान थे वो उनको ऑक्यूपाइड करना चाहते थे। ऑक्यूपाइड का अर्थ होता है कि उनको किसी ना किसी काम में मशगूल करना चाहते थे, उनको प्रवृत्त करना चाहते थे कि ये इस मतलब जो है ये जो लड़का है ये किसी न किसी खेल में आगे बढ़े, इसलिए वो अपने बच्चे को शिवाजी स्टेडियम ले गए। नीरज हैड ट्राइड अदर स्पोर्ट्स टू। नीरज ने दूसरे खेलों में भी कोशिश की। He was not too fond of running, लेकिन वो रनिंग में अच्छे नहीं थे, उन्हें रनिंग में मजा नहीं आता था। But when he saw a few heavy men throwing the javelin, लेकिन जब उन्होंने देखा कि बहुत मोटे मोटे व्यक्ति भी जेवलिन फेंक सकते हैं तो he wanted to try it too, तो उन्होंने भी इसकी कोशिश की। When he realized that he was good at it, और जब उन्हें रियलाइज हुआ कि वो तो ये जो भाला है, जेवलिन है, इसको बहुत अच्छे से फेंक सकते हैं, he started loving it more, तो उन्हें इससे और ज्यादा प्रेम हो गया, यानी इस खेल में और ज्यादा लग गए वो। Many including, बहुत सारे, इंक्लूडिंग यानी जिनमें शामिल थे, है ना, बहुत सारे लोगों की बात हो रही है यहाँ पर कि many including कलवर्ट एंड वोल्कर हैरमैन, जिनमें दो व्यक्ति भी शामिल थे। पहले व्यक्ति का नाम था कलवर्ट और दूसरे थे वोल्कर हेरमैन, हु वाज द एएफआई हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर, जो कि एएफआई के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर थे। एएफआई क्या होता है आप देख लेते हैं, एथलीट फेडरेशन इन इंडिया, ठीक है, यानी भारत में जो एथलीट्स हैं यानी कि जो खिलाड़ी हैं उसका एक फेडरेशन है, उसके जो अच्छे परफॉर्मेंस थे, डायरेक्टर थे जिनका परफॉर्मेंस अच्छा था, उन डायरेक्टर का नाम क्या था, कलवर्ट और वोल्कर हेरमैन, वो भी उन लोगों में शामिल थे। बिफोर क्विटिंग इन नवंबर लास्ट ईयर, और उन्होंने अभी नवंबर, पिछले साल नवंबर में ही जो है अपने पद से जो है वो क्विट हुए, पद को छोड़ा है, त्यागा है। फेल्ट, उनका ऐसा विचार था, मतलब बहुत सारे लोगों का विचार था जिनमें दो लोग और शामिल थे, कलवर्ट और वोल्कर, जो कि एएफआई के डायरेक्टर थे। उन्होंने नवंबर में अभी अपने पद को छोड़ा है। उन्होंने ऐसा सोचा था, उनका भी ऐसा मानना था that Neeraj would start winning medal from the 2024 पेरिस ओलंपिक, कि नीरज जो है वो 2024 के ओलंपिक से मेडल जीतना शुरू करेगा या 2024 के ओलंपिक में मेडल जीतेगा। He has proved them right by clinching a medal and proved them wrong by doing it 4 years early। कितनी अच्छी बात लिखी है कि नीरज ने उन लोगों को सही साबित कर दिया मेडल जीतकर। क्लिंजिंग का अर्थ होता है कि किसी चीज को जकड़ना, पकड़ना या प्राप्त करना, कैप्चर करना, कि नीरज ने उन लोगों को सही साबित कर दिया मेडल जीतकर, और उन लोगों को गलत भी साबित कर दिया कि 4 साल पहले ही मेडल जीत लिया, है ना, यानी कि 2024 में सोचा था लेकिन उन्होंने 2020 में ही मेडल जीत लिया, तो 4 साल पहले ही मेडल जीत लिया। अब आगे बात करते हैं। He has been a consistent performer since bursting into spotlight with a historic gold in the Junior World Championship in 2016 with an under-20 world record of 86.48 meter which still stand। वह क्या थे? कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे। कंसिस्टेंट यानी लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी थे। बस्टिंग इनटू स्पॉटलाइट, बस्टिंग का अर्थ होता है फूट पड़ना, स्पॉटलाइट यानी कि चमक में, यानी कि इस ऐतिहासिक गोल्ड को जीतने से पहले भी वो एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे। उन्होंने क्या जीता था? जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी 2016 में। उन्होंने अंडर 20 में 86.48 मीटर जो है जेवलिन फेंक के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। यानी इस मेडल को जीतने से पहले, टोक्यो में गोल्ड मेडल जीतने से पहले भी उन्होंने 2016 में अंडर 20 यानी 20 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों की एक प्रतियोगिता हुई थी, उसमें 86.48 मीटर जेवलिन को फेंककर वहां भी एक रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं। His other achievements include गोल्ड मेडल, और उनका दूसरा अचीवमेंट और क्या था कि उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स में, एंड द एशियन गेम्स, और कहां पर? एशियन गेम्स में भी जीता था। बिसाइड्स द टॉप फिनिश इन द 2017 एशियन चैंपियनशिप, और इसके बावजूद टॉप फिनिश कहां पर? 2017 के एशियन चैंपियनशिप में टॉप फिनिशर थे। ही इज आल्सो ए
2018 अर्जुन अवार्ड और उन्हें 2018 में अर्जुन अवार्ड भी मिला था। ये क्वेश्चन आप ध्यान से सुनिएगा, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये कुछ फैक्ट है, इनको आपको अच्छे से याद करना है कि अंडर 20 में है ना उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था। इसके बाद में उन्हें गोल्ड मेडल मिला था 2018 के कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसके बाद में एशियन गेम्स में मिला था और 2017 में एशियन चैंपियनशिप में वो टॉप फिनिशर थे। इसके बाद 2018 में उन्हें अर्जुन अवार्ड मिला था। आगे बढ़ते हैं। देयर इज स्टिल ए वॉल हैंगिंग in the drawing room of Chopra's ancestral home which feature an oft repeated motivational quote। अब क्या है कि उनका एक एंसेस्टर से होम, एंसेस्टर यानी कि उनका पूर्वजों का एक मकान था। उन पूर्वजों के मकान की दीवार पर क्या था, एक ड्राइंग रूम जो था उसकी दीवार पर एक हमेशा से ऑप्ट रिपीटेड मोटिवेशनल कोट यानी कि बार बार रिपीटेड एक लाइन लिखी हुई थी किसी भी कागज पर और वो दीवार के ऊपर लगा हुआ था। और वो लाइन क्या लिखी हुई थी, अ सिंगल आइडिया कैन लाइट अप योर लाइफ। एक सिंगल विचार, एक साधारण सा विचार आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। द चोपड़ास फैमिली सिंगल आइडिया टू लेट हिम परस्यू जेवलिन थ्रू ऑन सैटरडे लाइट अप द कंट्री इन इट्स गोल्डन ग्लो। और चोपड़ा का जो सिंगल आइडिया था उसने पूरे देश को जगमगा दिया। उनका जो परशु था जेवलिन के पीछे, परशु का अर्थ होता है जो लक्ष्य, पीछा किया जेवलिन का किसने, उस नीरज चोपड़ा ने शनिवार के दिन पूरे देश को उनके गोल्ड मेडल से जगमगा दिया। यानी कि नीरज जो चोपड़ा थे उनके जो नीरज चोपड़ा है ना, उनके जो पूर्वजों का एक मकान है, उस मकान की दीवार पर एक सिंगल है ना ऑप्ट रिपीटेड लाइन लिखी थी कि ए सिंगल आइडिया कैन लाइट अप योर लाइफ। एक सिंगल सा, एक छोटा सा विचार आपके जीवन को बदल सकता है। और उनका विचार क्या था, उनका विचार था कि वो जेवलिन को परस्यू करे यानी कि लक्ष्य रखे कि मेरे को जेवलिन में बहुत आगे बढ़ना है। और उनके इस लक्ष्य ने है ना, उनके सिंगल आइडिया ने पूरे देश को शनिवार के दिन गोल्ड मेडल से जगमगा दिया। तो ये नीरज चोपड़ा के बारे में हमने देखा कि नीरज चोपड़ा गांव में रहते थे है ना, पानीपत के खांदरा गांव में। और बचपन में बहुत मोटे थे है ना, ज्यादा दौड़ नहीं पाते थे। लेकिन उन्होंने देखा कि जेवलिन तो मोटे लोग भी फेंक सकते हैं, तो उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया जेवलिन का और टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत कर लाए देश के लिए। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन से। नीरज चोपड़ा वोन गोल्ड मेडल इन, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था तो किस में जीता था, तो ये तो अभी आप है ना आसानी समझ गए, जेवलिन में जीता था। सेकंड क्वेश्चन है वोन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स फॉर इंडिया। ओलंपिक्स में इंडिया के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता, हमने देखा था 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था। तीसरा क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा वाज कॉल्ड इन हिज विलेज। नीरज चोपड़ा को अपने गांव में क्या कहा जाता था, तो हेडमैन कहा जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में बात कर ले, नीरज वोन हिज गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स। कौन से ओलंपिक में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता, तो टोक्यो में। पांचवा क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज ए ट्रू स्टेटमेंट फॉर द अबव पैसेज। इनमें से कौन सा कथन सत्य है चार में से, तो चार में से है ना ये वाला डी वाला कथन सत्य है। ठीक है, डी वाले पे आप निशान लगाइएगा कि नीरज हैज एन अंडर 20 वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ 86.48 मीटर। ठीक है, उन्होंने अंडर 20 में रिकॉर्ड बनाया था। छठा क्वेश्चन है नीरज हैज बीन गिवन। नीरज को क्या दिया गया था इनाम, तो उनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। नीरज हैज आल्सो वोन गोल्ड मेडल इन, किसमें गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने, तो उन्होंने जीता था है ना कॉमनवेल्थ गेम्स में। चलिए आठवां क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर इन मीनिंग टू कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का सिमिलर मीनिंग क्या होता है, कंसिस्टेंट यानी कि लगातार, तो इसके लिए आएगा सेम। नवा क्वेश्चन है द ऑथर्स पर्पस इन राइटिंग द अबव पैसेजेस। लेखक का पर्पस क्या था इस पैसेज को लिखने के पीछे, तो उनका पर्पस था डी वाला टू नैरेट जर्नी ऑफ ए विलेज बॉय टू ओलंपिक्स। ठीक है, नीरज चोपड़ा की यात्रा थी कि एक छोटे से गांव के बच्चे से लेके ओलंपिक्स में कैसे हो गए। 10वां लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ इंक्लूड। इंक्लूड का एंटोनिम है उल्टा क्या होता है, तो एक्सक्लूड होता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये पैसेज अच्छे समझ में आ गया होगा। मैंने आपके चारों पैसेज करवा दिए हैं, चारों में से कोई एक ना एक पैसेज आपके एग्जाम में आने वाला है। मुझे उम्मीद है आपको पैसेज समझ में आ गया होगा। यदि आपको पैसेज अच्छा लगा, आपको लगा कि मैंने मेहनत की है, तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा है ना, दोस्तों का शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी प्रैक्टिस जारी रख सके। आपकी एग्जाम जरूर होगी है ना, एक महीना भी नहीं बचा है आपकी एग्जाम को लगभग। तो यदि ये वीडियो मेरे हेल्पफुल साबित हो रहे हैं आपके लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और वीडियो मिल सके अच्छे से। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।